Okay, so recording has been started and now I'll just present my screen. So can you see my screen? Yes, sir. Okay, great. So here you can see yesterday what we have discussed was जरूरत पड़ती है हम लोगों को, मैंने बताया था दो कंडीशन है, जब आपका साइज फिक्स हो, मतलब विड्थ और डेप्थ जो है वो दोनों फिक्स हो, या फिर आपका जो बेंडिंग मूवमेंट है बीम में जो आ रहा है, ठीक है, वो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगली रेनफोर्स बैलेंस सेक्शन से ज्यादा आ जाए, मतलब MR1 जो है सिंगली रेनफोर्स बैलेंस सेक्शन से ज्यादा आ जाए, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, डबली रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन करते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने कल देखा था, मैंने आपको बताया था आपको स्ट्रेस कैसे लेना, 1.5 टाइम्स m डॉट सी डैश कहाँ पता एट द लेवल ऑफ ASC, मतलब एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट, ठीक है। अगेन हम लोगों ने फिर क्रिटिकल डेप्थ निकाली थी, क्रिटिकल डेप्थ वाज सेम, एक्चुअल एक्चुअल डेप्थ में एक्चुअल प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए अपना, या सो एक्चुअल डेप्थ में क्या चेंजेस थे, एक्चुअल डेप्थ में माइनर चेंजेस थे, ठीक है। इसमें क्या था, हम लोग एक्चुअल डेप्थ में क्या करते थे, इक्वेटिंग मूवमेंट ऑफ एरिया ऑन बोथ द साइड ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस के बोथ द साइड्स पे हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं मूवमेंट ऑफ एरिया को। तो मूवमेंट ऑफ एरिया मैंने बताया था, ऊपर आपको कंक्रीट का रहता है, नीचे आपको स्टील का रहता है, बट डबली रेनफोर्समेंट में क्या ऊपर कंक्रीट तो है ही, उसके साथ साथ स्टील भी आ गया, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टील वाला एरिया ऐड करना पड़ेगा। तो हम देखिए क्या कर रहे हैं, बी इंटू एक्स ए इंटू एक्स ए बाई टू, ये तो सेम है जैसे पहले निकालते थे सिंगली रेनफोर्स में, प्लस 1.5 m डॉट ASC, ये एरिया ऑफ स्टील में 1.5 मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, एक्स ए माइनस डी सी इज योर लेंथ, ठीक है। ये वाली लेंथ जो है यहाँ से इस स्टील से लेके यहाँ तक का है, और इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या, इसका इसका एरिया ASC इंटू एक्स ए माइनस डी सी, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज हमने पूरा कंक्रीट का एरिया पहले ही ले रखा है, बस ये डिफरेंस है। इक्वल्स टू टेंशन साइड पे m डॉट AST डी माइनस एक्स ए, इट इज सेम एज अर्लियर, जो पहले होता था वही रहेगा, MAST ये रहेगा और वो इस पे रहेगा, ठीक है। somebody is on, okay, ठीक है। सो आपका जो एक्चुअल डेप्थ आती थी न्यूट्रल एक्सिस की, वो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बन के आता था। अब आप देखेंगे यही फॉर्मूलाज हम लोग बेसिकली यूज करने वाले हैं, ठीक है। नाउ अगेन फिर इसमें भी वही चीज थी, अंडर इन्फोर्स बैलेंस्ड और ओवर इन्फोर्स सेक्शन, आपको कंडीशंस पता है किसके लिए क्या होती है, ठीक है। फिर हम लोगों ने मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना था। मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मूवमेंट आपको पता है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है फोर्स इंटू लीवर आर्म डिस्टेंस। तो फोर्स आप लोगों ने निकाला था, लीवर आर्म डिस्टेंस भी निकालना मैंने आपको कल बताया था इस वाले में, ठीक है। उससे MR1 आता है, MR1 जो होता है वो बेसिकली सेम वही है जो आपका सिंगली रेनफोर्स बीम के लिए था, ठीक है। और ठीक है, उस तरीके से तो मैंने आपको बताया था जो टोटल मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा वो कंप्रेशन साइड से, वो किसकी वजह से आएगा, ये तो हो गया आपका सिंगली रेनफोर्स की तरीके से आ गया, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो, और ये वाला आपका एडिशनल आ रहा है MR2, ठीक है। तो आप अगर उसमें देखोगे वैसी टेंशन साइड से भी था, तो टेंशन साइड में क्या था, सेम वही था, बस यहाँ पर डी माइनस वाई बार आ गया था। वाई बार जो डिस्टेंस थी मैंने आपको बताया था कैसे निकालना है इसको, ये सब अभी आप लोग न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये ज्यादा क्लियर था। इसमें क्या हो रहा था कि पहला सेक्शन जो है, देखिए सिंगली रेनफोर्स सेक्शन है, AST1 में इसको लेके चल रहा हूँ, सेम वही फॉर्मूला बन रहा है जो कि MR1 का बनता है, देखिए बी इंटू एक्स ए सी ए बाई टू डी माइनस एक्स ए बाई थ्री, सेम वही फॉर्मूला है जो आप लोग अभी तक सिंगली रेनफोर्समेंट में पढ़ लेते हैं, प्लस G2 इंटू LA2, ये क्या है आपका, ये एडिशनल वाला है, ठीक है। एडिशनल मतलब कि जो ये तो आपका कंक्रीट की वजह से हो गया, और ये वाला जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा है, ये जो एडिशनल स्टील आपने यहाँ पर प्रोवाइड किया ना, ASC एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट, उसके वजह से आ रहा है G2, ठीक है। तो G2 इंटू LA2 करोगे आप तो ये मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सेकंड वाला आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि दो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिलेंगे, MR1 और MR2 कंप्रेशन साइड पे, ठीक है। तो MR1 तो सेम वही है जो आप QBD स्क्वायर निकालते थे सिंगली रेनफोर्स में, MR2 एडिशनल आ गया इसमें, ठीक है। तो ये MR2 क्या है, एडिशनल जो हमारा बेंडिंग मूवमेंट है, यहाँ पर मैंने बताया भी था, अगर मूवमेंट ऑफ, मान लीजिए मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बीम का 150 है, जो मैक्सिमम झेल सकती है बीम वो 150 है, लेकिन बेंडिंग मूवमेंट कितना डेवलप हो रहा है, 200, ठीक है। तो इस तरीके का अगर हो रहा है, ओके, सो इस तरीके का अगर हो रहा है बेंडिंग मूवमेंट अगर आपका ज्यादा आ रहा है, ठीक है,
मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ओवर एनफोर्स बीम प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो उसको कंपनसेट कौन करेगा, ये वाला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है, ठीक है। तो मान लीजिए 200 का बेंडिंग मोमेंट था, 150 की आपकी बीम झेल सकती है, तो बचा कितना, 50। तो 150 तो ये वाला झेल लेगा, ठीक है, और 50 इसको झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वॉज डिजाइन फॉर्मूला। तो डिजाइन फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि क्या रहता है। स्टेप 1 आप पहले चेक करोगे कि क्या आपका बेंडिंग मोमेंट बड़ा है किससे, ग्रेटर देन mr1। mr1 इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगली रेनफोर्स बैलेंस सेक्शन, ठीक है, क्यूबीडी स्क्वायर जो होता था। तो उससे अगर बड़ा है तो ऑब्वियसली आपका वो डबली रेनफोर्स सेक्शन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा कि डबली रेनफोर्स सेक्शन है। जैसे ही आपको डबली रेनफोर्स सेक्शन है कंफर्म हो जाएगा, आपको 3 चीज निकालनी है, ठीक है। पहला हो गया AST1, मतलब AST1 मतलब एरिया ऑफ स्टील 1, जो कि सिंगली रेनफोर्स सेक्शन की तरह था, सेम वो। फिर आपको दूसरा निकालना है AST2, ठीक है। AST2 था आपका जो बेसिकली जो एक्स्ट्रा मूवमेंट की वजह से आ रहा है, MR2 की वजह से। देखिए MR1 की वजह से ये आ रहा है AST1, एरिया ऑफ स्टील 1। तो MR2 को झेलेगा वो AST2 है। और मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सेकंड को झेलने के लिए एक और होता है जो कंप्रेशन साइड पे लगता है, दैट इज ASC, एरिया ऑफ स्टील एंड कंक्रीट, ठीक है। वो MR2 वाला लगेगा, देखिए इससे सिंगला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका उसमें लगेगा। तो आपको 3 ही चीज फाइंड करनी है, AST1, AST2 एंड ASC, ठीक है, एरिया ऑफ स्टील। सो ये तो रिवीजन था जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। सो नाउ आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग पेन एंड पेपर ले लीजिए और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सी दिस इज अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस डबली रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है। अब देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहे हैं। एक रेक्टेंगुलर बीम है, 230 बाई 600 mm का इसका डायमेंशन है, ठीक है। विड्थ इनटू द ओवरऑल डेप्थ, 50 mm का इफेक्टिव कवर इसमें पहले से बता रखा है, कवर आपका 50 mm है, राइट। यहाँ पर आपको गिवन है रेनफोर्समेंट जो गिवन है वो कितनी है, 5 नंबर 25 डाया बार्स टेंशन साइड पे, ठीक है, एंड 3 नंबर 16 डाया बार्स ऑन कंप्रेशन साइड। मतलब ये AST दे रखा है आपको, 5 नंबर वाले जो है, दिस इज योर एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन साइड, and this one is your ASC, that is your area of steel in compression, right? So दोनों given है आपको। It consists, it carries an imposed load of 50 kilonewton per meter, fine. So it carries an imposed load, मतलब ये imposed load basically live load ही है आपका, over an effective span 7 meters का span है बीम का। M20 और Fe415 स्टील यूज किया गया है, ये भी आपको गिवन है। चेक द एडिक्वेसी ऑफ द सेक्शन। एडिक्वेसी ऑफ द सेक्शन चेक करने का क्या मतलब है कि ये जो हमारे डायमेंशंस है, जो हमारी ये सारे डेटा गिवन है, क्या इसके हिसाब से बीम हमारी एडिक्वेट है। एडिक्वेट मतलब कि क्या वो फेल तो नहीं कर रही है, इज इट अ प्रॉपर बीम और इट विल फेल, ठीक है। तो ये हमें चेक करना है कि इसकी एडिक्वेसी क्या है, मतलब कि ये इट इज अ प्रॉपर डिजाइन बीम और इट विल बी अ फेलियर। तो आपको चेक करके बताना है कि क्या ये फेल होगी कि ये पास हो जाएगी, ठीक है। ये आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में बताना है। देखिए ES 1998 का क्वेश्चन है, काफी पुराने टाइम का क्वेश्चन उठाया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन IES में और गेट वगैरह में भी आते हैं। गेट में बेसिकली इतने एलोबरेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, उसमें थोड़े शॉर्ट आते हैं, बट IES में आपको पूरा का पूरा डिजाइन करना होता है, ठीक। लोगों को समझ में आ गया था, ठीक है। सेक्शन दे रखा है आपको, एडिक्वेसी निकालनी है बीम की। तो हाउ कैन वी डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। आपको क्या करना है, एक सेक्शन ले लीजिए, ठीक है। ये तो आपको गिवन है, देखिए पहले गिवन डेटा, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा ना, व्हाट यू हैव टू डू इज दैट you just have to see what all the information is given to you, right? तो वो आप सब देख लीजिए कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, ठीक है। So here you can see आपको सेक्शन गिवन है 230 by 600, of course 50 is your this if it is your effective depth, right? Sorry, what I mean say, this is your clear cover। तो ये कवर है और ये इफेक्टिव डेप्थ आपकी कितनी हो जाएगी, 600 माइनस द कवर दैट इज 500, ठीक है। तो डी आपको निकालना आता है। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 5 नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट्स क्या है, टेंशन साइड पे है, और 3 नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट कंप्रेशन साइड पे। तो दिस इज योर AST, ठीक है। आप निकाल लोगे AST सिंपली, कैसे करोगे, 5 इंटू 5/4 इंटू डी स्क्वायर, तो वो आप निकाल सकते हो एरिया। सेम वे हेयर ऑल्सो ASC आपको गिवन है, ठीक है। DC इज योर कवर इन योर कंप्रेशन जोन, ये भी 50 mm का गिवन है, ठीक है।
तो अब आपको देखते हैं हम लोग आगे फर्दर कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आपको ये पता है कि M20 है, ठीक है, और Fe415 है। तो M20 आपको पता है M20 की मैक्सिमम परमिसिबल 7 रहती है, ठीक है, और Fe415 की कितना 230 हम लोग लेते हैं। तो आगे सॉल्व कर देखते हैं इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप वुड भी जो मैंने आपको पहले बताया था, पहला स्टेप क्या रहेगा, इज योर लोड और बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। पहले लोड निकाला तो इम्पोज लोड कितना गिवन था आपको 50 किलो न्यूटन, दैट इज योर लाइव लोड ऑल्सो, ठीक है। सेल्फ वेट कितना है, सेल्फ वेट कैसे निकालते हैं, सेल्फ वेट मतलब कि सेल्फ वेट ऑफ द बीम, जो बीम का खुद का वेट होगा। तो मैंने आपको बताया था उसमें आपको क्या करना है, विड्थ इनटू द ओवरऑल डेप्थ, ठीक है, इनटू उसका 1 मीटर का स्पैन जो हम ले रहे हैं, इनटू द यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट दैट इज 25। तो आप ये करोगे तो 3.45 किलो न्यूटन पर मीटर में आ जाएगा आपको। तो 0.23 कहाँ से आया, 230 था बेसिकली, तो मैंने मीटर्स में कन्वर्ट किया। ये 600 mm था तो मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट किया, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज बिकॉज यहाँ पर यूनिट जो है मीटर पे, राइट। सो what will be the total load? Total load will be your 50 plus 3.45, right? So that is 53.45 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो टोटल लोड क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा, लाइव लोड प्लस डेड लोड। सो ये आ गया आपका टोटल लोड। तो आप टोटल लोड आ गया तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बीम में कितना होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम में WL²/8, आप स्ट्रक्चर से पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने पता है, तो आप पुट कर दो वैल्यूज एंड यू विल गेट योर बेंडिंग मोमेंट। तो ये क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो बीम में आएगा वो कितना है, 327.38 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये बेंडिंग मोमेंट है। देखिए बेंडिंग मोमेंट किसकी वजह से आया, ड्यू टू लोड, ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है। और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है जितना मैक्सिमम वो बीम झेल सकती है, ठीक है, दैट इज योर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो बेंडिंग मोमेंट इज ड्यू टू लोड, जितना लोड लगाया उसकी वजह से जो मूवमेंट आया वो बेंडिंग मोमेंट है, लेकिन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डिफरेंट है, ठीक है। अब हमें ये कंपेयर करना है कि कितना बेंडिंग मोमेंट है और कितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो बेंडिंग मोमेंट वी हैव ऑलरेडी फाउंड। Now, second step would be to find the moment of resistance, right? So let us check here. Moment of resistance निकालने के लिए भाई आपको पता है दो चीज की जरूरत है, XA and XE। मतलब XA is so your XE is your critical depth and XA is your actual depth of neutral axis. So you need to find both of these, right? तो फॉर्मूला आपको पता है, क्रिटिकल डेप्थ का वही रहता है, X equals to KD, where K is MC upon D plus MC। आप लोग देखते आ रहे हैं पहले से, no doubt in this I guess। and M is your 13 into 7 because C 7 इसलिए लिया क्योंकि M20 है, M20 के लिए सिग्मा ST 7 रहता है और T Fe415 के लिए 230 रहता है। Now this thing is also clear to you I guess, ठीक है। और इफेक्टिव डेप्थ 600 माइनस कवर 50, तो ये हो गया 550, ठीक है। दो इफेक्टिव डेप्थ विल बी 550, so you'll get this as your critical depth 155.9, near about 156 mm. So this is your critical depth. Now how can you find this actual depth? वही same formula, इक्वेटिंग द मोमेंट ऑफ एरिया ऑन बोथ द साइड्स ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो मैंने बताया था आपको क्या आ जाता था, आपका फॉर्मूला पीछे देखेंगे आप, तो ये तो जो होता ही था सिंगली रेनफोर्स का वो आ जाता था, एडिशनल इसमें ये जुड़ जाता था, ठीक है। तो आप वो पीछे फॉर्मूला देखोगे तो आपको याद आ जाएगा, ये सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और टेंशन साइड में तो वही रहता है m.ast d minus x। सो यू विल सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, आपके पास मेरे ख्याल से इसमें सारी वैल्यूज हैं, आप यहाँ से x से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। x इज द ओनली थिंग दैट इज अननोन, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हैं इसमें, आई गेस सारी, हाँ सारी पता है आपको। तो आप एक्स से इजीली निकाल सकते हो, आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करोगे, सो यू कैन फाइंड इट इजीली, ठीक है। यहाँ से आपका एक्चुअल डेप्थ आ जाएगा, ये देखिए एक्चुअल डेप्थ आ गया आपका 251.3। नाउ यू कैन क्लियरली सी हियर दैट एक्चुअल डेप्थ 251 है और क्रिटिकल डेप्थ 155 है। तो बताइए जब ये कंडीशन होती है, जब XA एक्चुअल डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ से बड़ा हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो कौन सा सेक्शन होता है, ओवर एनफोर्स सेक्शन होता है, राइट। ओवर एनफोर्स सेक्शन होता है, ठीक है। तो ओवर एनफोर्स सेक्शन में आप देखिए क्या कंडीशन होती थी ओवर एनफोर्स सेक्शन की, एक तो XA इज ग्रेटर देन XE होता था, दूसरा होता था ओवर एनफोर्स्ड है मतलब रेनफोर्समेंट क्या होगा, अपनी मैक्सिमम तक नहीं पहुंचेगा, कंक्रीट पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। तो कंक्रीट विल फेल फर्स्ट, मतलब कंक्रीट अपने मैक्सिमम परमिसिबल दैट इज M20 के लिए 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक पहुंच जाएगा, बट ये अपना मैक्सिमम नहीं पहुंच पा रहा है, ये देखिए लेस है, मतलब एक्चुअल स्ट्रेस जो है वो इट इज लेस देन द परमिसिबल स्ट्रेस। तो परमिसिबल स्ट्रेस कितना है 230 है, तो TA की जो वैल्यू आएगी वो 230 से कम रहेगी। तो ये तीन कंडीशन है ओवर एनफोर्स सेक्शन की, ये भी आपको क्लियर है, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए फ्रॉम कंप्रेशन साइड, जो हमने ऊपर निकाला था, सिंपल फॉर्मूला, सेम वही चीज है। ये यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला किसका है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 1,
ठीक है, जो मैं पहले भी बताया था, विच इज इक्वल टू QBD स्क्वायर, मतलब ये सिंगली QBD स्क्वायर, करेक्ट। तो ये तो सेम फॉर्मूला है जो आप सिंगली रेनफोर्स बीम में कर रहे थे, ठीक है, बट एडिशनल क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास, दिस वन, विच इज योर, यहाँ पर दिख नहीं रहा है शायद, हाँ, so this is your MR2. So moment of resistance from compression side will be comprising of these two moments. Moment of resistance 1 which is of the singly reinforced section, singly reinforced section का, और ये MR2 जो extra moment of resistance यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके वजह से तो ये फॉर्मूला भी आपको ऑलरेडी हमने डिराइव करके दिखाया है ऊपर। सो इससे आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, बट इसमें आपको एक चीज है सी डैश, ठीक है। सी डैश क्या होता था, याद है, सी डैश होता था स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील। कौन सा स्टील, जो कंप्रेशन साइड पे लगा है उसके लेवल पे जो स्ट्रेस आ रहा है, ये सी डैश नहीं पता हमें। तो हमारा काम क्या रहेगा कि पहले हम सी डैश फाइंड आउट कर लें, फिर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा आराम से, ठीक है। सी डैश फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, अगेन वही सिमिलर ट्रायंगल से आप कर सकते हो उसको। बेसिकली मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ ऊपर, मेरे ख्याल से बना होगा, ठीक है। ये देखिए, ये वाला सी डैश क्या है, इस लेवल पे, एट द लेवल ऑफ द स्टील, ठीक है। तो आप इन दोनों को ले लीजिए ट्रायंगल को, ये वाला ट्रायंगल जो ऊपर वाला है, मतलब 7 दिस CA अपॉन XA इक्वल्स टू C डैश अपॉन whatever this will be XA minus DC, ठीक है। ये वाले डिस्टेंस जो है XA minus DC, ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये दो ट्रायंगल को मैं ले रहा हूँ। अब देखिए आप सेम वही यही होगा, CA अपॉन XA इक्वल्स टू C डैश अपॉन DC माइनस XA, ठीक है। यही सेम इक्वेशन होगी, आप नीचे देख लीजिए, कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल ट्रायंगल, ये देखिए CA अपॉन XA इक्वल्स टू C डैश अपॉन XA माइनस DC, सेम वही चीज है, ठीक है। तो आप यहाँ से C डैश फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, एंड व्हेन यू गेट C डैश हियर, ये सारी चीज आपको नोन है बिकॉज C डैश आपको पता चल गया। C डैश क्या है, स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील, विच स्टील, विच इज इन द कंप्रेशन जोन, मतलब ASC के लेवल पे जो स्ट्रेस आ रहा है वो ये चीज है। तो बस आप भाई यहाँ पर पुट कर दो C डैश की वैल्यू, ठीक है। C डैश की वैल्यू आप इसमें पुट कर दोगे तो क्या होगा, आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पता चल जाएगा बिकॉज ऑल द अदर थिंग्स आर नोन, ठीक है। तो यहाँ पर वो देखिए वही क्या हुआ है, B की जगह पे वेल्थ रखा हुआ है, XA की जगह पे जो आपने निकाला था ऊपर CA 7 ऑफकोर्स, D माइनस XA सब कुछ आपको पता है। M20 के लिए M होता है कितना, 13 होता है, तो 15 इंटू 13 माइनस 1 C। ASC कौन सा होगा, जो 3 रेनफोर्समेंट टॉप में थी, तो 3 इंटू जितना डायमीटर था, ठीक है, उस तरीके से आप निकाल लोगे। C डैश अभी अभी निकाला है आपने 5.6 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, इंटू 10 टू द पावर 6 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। वो ऑब्वियस रीजन अब आपको पता चल गया क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आई वांट माय मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आंसर टू बी इन किलो न्यूटन मीटर्स, राइट। अभी तक अगर आप करोगे तो वो किसमें आएगा, अगर इससे डिवाइड नहीं करोगे तो दैट विल बी इन योर न्यूटन mm, ठीक है। ये सारी वैल्यूज जो है न्यूटन और mm में, इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको 10 टू द पावर 6 से डिवाइड किया। सो यू गेट योर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एज 125.6, ठीक है। तो आपने देखा था ऊपर बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा था हमारा, मेरे ख्याल से आप देख लीजिए बेंडिंग मोमेंट जो हमने निकाला था, तो बेंडिंग मोमेंट वाज 327, देखिए कितना ज्यादा था, 327 आपका बेंडिंग मोमेंट है, बट जो आपका ये आ रहा है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वो कितना आ रहा है 125। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि भाई बीम जो मैक्सिमम झेल सकती है वो कितना है 125, लेकिन आपकी बीम में जो लोड आ रहा है बेंडिंग मोमेंट की वजह से वो कितना आ रहा था 327 जितना भी था वो, ठीक है। तो इससे कहीं ज्यादा आ रहा है, राइट। तो आपने देख लिया बेंडिंग मोमेंट इज मोर देन मैक्सिमम मोमेंट कैपेसिटी MR ऑफ द बीम, तो बेंडिंग मोमेंट इज ग्रेटर देन, ठीक है, इट इज कमिंग लाइक बेंडिंग मोमेंट इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो आप एडिक्वेसी बता सकते हो बीम की, ये डबली रेनफोर्स बीम था, उसने पहले से बता रखा था आपको, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ज्यादा आ गया तो क्या होगा, आप खुद से सोचिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है मतलब जितना मैक्सिमम बीम झेल सकती है, और बेंडिंग मोमेंट है जो लोड उसमें एक्चुअली पड़ रहा है, मूवमेंट जो लोड की वजह से मूवमेंट आ रहा है वो। तो अगर बेंडिंग मोमेंट ज्यादा हो जाए, जितना बीम झेल सकती है, तो क्या वो बीम पास होगी कि फेल हो जाएगी, फेल हो जाएगी। सो दिस डिजाइन इज, सो इट इज नॉट सेफ, मतलब जो हमने लिया था ये डिजाइन, ये वाला डिजाइन बेसिकली, ये जो भी आपको डेटा गिवन था यहाँ पे ये वाला, ठीक है। अगर आप इस तरीके की बीम बनाओगे, डबली रेनफोर्स बीम की 3 ऊपर लगाई है, 5 और ये डायमेंशंस हैं, तो इट विल डेफिनेटली फेल, ठीक है, ये बीम फेल हो जाएगी। तो इसका मतलब होता है एडिक्वेसी चेक करना, हाउ टू चेक द एडिक्वेसी ऑफ द सेक्शन, एज सिंपल एज दैट, ठीक है।
तो ये इस तरीके से आपको अगर एडिक्वेसी निकालनी होगी तो आप ये चेक कर सकते हो। एक और तरीका एडिक्वेसी निकालने का मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि ये बीम पास होगी कि फेल होगी। सिंपल एक तरीका और आप कर सकते हो उसमें। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन खत्म हो गया, इट इज नॉट सेफ, इट इज नॉट सेफ, दिस बीम इज नॉट सेफ। ठीक है, एडिक्वेसी क्या है, इट इज नॉट सेफ। इसमें देखिए अभी सेकंड मेथड में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसमें सिंपली क्या करना है आपको, सेकंड मेथड क्या है, स्ट्रेस इन द बीम ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट। ये हमने निकाल लिया था, बेंडिंग मूवमेंट कितना था 327.38, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ, आप इन दोनों में से कोई भी अडॉप्ट कर सकते हो जो आपको इजी लगे। ठीक है, सो एक्स हम लोगों ने ऊपर ही फाइंड कर लिया था, यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको। सो स्ट्रेस डेवलप्ड एट सी, मतलब कॉन्क्रीट के यहाँ पर जो आ रहा है और जो स्टील में आ रहा है वो टी है। ठीक है, तो सी डैश अगर मुझे निकालना होगा तो मैंने अभी जस्ट अभी बताया था आपको कि आपको क्या करना है, ये दो ट्राइंगल्स ले लो आप, सी ए अपॉन एक्स ए एंड सी डैश अपॉन एक्स ए माइनस डी सी, ये वाला डिस्टेंस। सिंपल, तो ये देखो सेम फॉर्मूला से लिखा है, सी डैश अपॉन एक्स ए माइनस डी सी इक्वल्स टू सी ए अपॉन एक्स ए। तो इससे आपका सी डैश आ गया, बट यहाँ पर आपको अभी सी ए नहीं पता हुआ है। ठीक है, एक्चुअल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट कितना है ये नहीं पता है फिलहाल, तो ये किसके टर्म में आएगा, 0.8 इंटू सी ए के टर्म में है। ठीक है, आप एडिक्वेसी कैसे चेक कर सकते हो, आप देखिए आप क्या करो, एडिक्वेट है कि नहीं ये चेक करने के लिए आप अपना ये मान के चलो कि जो आपको बेंडिंग मूवमेंट आया था वो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के इक्वल है। ठीक है, अगर इसमें ये पास हो गया तो मतलब कि बीम हमारी ठीक है, अगर इसके ही अकॉर्डिंग नहीं आया तो बीम हमारी फेल है। ठीक है, तो अभी हमने पिछले एग्जांपल से देखा कि बीम हमारी फेल हो रही है, तो इस वाले से देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, बेंडिंग मूवमेंट रख दे रहा हूँ। मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट को मैं मान रहा हूँ कि जो बेंडिंग मूवमेंट है वो मेरा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की इक्वल, और फॉर्मूला वही वाला लगा रहा हूँ, mr1 प्लस mr2 फ्रॉम द कंप्रेशन साइड। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कोई बड़ा काम नहीं है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, आपको सब कुछ पता है इसमें से। सो दिस विल बी योर ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, 1.5 m13 होगा, ASC आपको पता है, सी डैश आपने निकाला है दैट इज 0.8 इन टर्म्स ऑफ CA। ठीक है, CA के टर्म्स में आ रहा है, तो यहाँ पर आपको जो अननोन है वो क्या है, एक्चुअल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट। तो एक्चुअल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट देखिए कितना आ गया, 18.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जबकि हम लोग किससे डिजाइन कर रहे थे, M20 से, और M20 में सिग्मा CBC मतलब परमिसिबल कितना होता है, परमिसिबल कितना है आपका 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। गुड, तो 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, और आप देखिए आपका एक्चुअल कितना आ गया, 18 आ गया, तो कितना ज्यादा है। तो ये क्या, ये बीम पास होगी कि फेल होगी, ऑफकोर्स फेल हो जाएगी। तो आपने इस मेथड से भी देख लिया, देखो इससे भी बीम फेल हो रही है कि नहीं। तो सी डैश भी आप निकाल के देख लो यहाँ से, वो तो अलग चीज है, चलो। तो 14.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ रहा है, तो सी ए कितना आ रहा है, एक्चुअल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट इज कमिंग 18.2, राइट। जबकि हम M20 के लिए डिजाइन कर रहे थे, हमें पहले बताया गया था कि M20 से डिजाइन करना है, तो आपको पता है मैक्सिमम परमिसिबल कितना है, 7 है, तो 7 से तो बहुत ज्यादा आ गया, तो ये फेल हो गई है ना, इतना स्ट्रेस तो ले नहीं सकती ये बीम। तो आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस इज लाइक अनदर मेथड हाउ वी कैन डू दैट। ठीक है, बाकी इस तरीके से भी आप यहाँ पर आपने इससे देखा, चेक किया, CA इज ग्रेटर देन दैट योर मैक्सिमम परमिसिबल। आप स्टील की तरफ से भी देख सकते हो, उसमें आपको TA से कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो TA से देखिए इसने क्या किया, वही सेम फॉर्मूला लगाया जो हम लोग लगाते आ रहे थे। ठीक है, एंड TA से निकाला तो ये कुछ 281 आ गया, जबकि हमारा Fe415 स्टील था, तो उसकी स्ट्रेंथ 230 होती है, और ये देखिए 230 से ज्यादा स्ट्रेंथ मांग रहा है, तो मतलब बीम फेल हो जाएगी। हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ ही 230 है भाई, 281 को हम झेल ही नहीं सकते, तो ये बीम फेल हो जाएगी। ठीक है, तो दीज आर लाइक 2 ways हाउ यू कैन चेक द एडिक्वेसी ऑफ अ बीम। तो मेरे ख्याल से जो भी आपको ठीक लगे, सुटेबल लगे, आप उससे डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। आई गेस इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि सब फॉर्मूला बेस्ड है। अगर वंस योर कंसेप्ट इज क्लियर, देन ये फॉर्मूला पुट करो और आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात है ही नहीं क्वेश्चंस में। ठीक है, यू कैन डू इट वेरी इजी। तो एक और टाइप का क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। ठीक है, तो थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी आपको कि अगर कुछ और तरीके का क्वेश्चन आता है तो कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। सी अगेन हियर इज अ रेक्टेंगुलर बीम जिसका साइज गिवन है आपको 300 बाय 750। ठीक है, ओवरऑल डेप्थ गिवन है 750 फॉर अ लाइव लोड ऑफ 45 किलोन्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो लाइव लोड जो है कितना, 45 किलोन्यूटन पर मीटर ओवर a span of 7.5 meters, राइट। स्पैन भी गिवन है आपको। यूज M25, ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि डेटा जो होता है। ठीक है, M25 कंक्रीट यूज करना आपको, Fe415 स्टील यूज करना है, इफेक्टिव कवर 50 mm होता है। देखिए अब पहले क्वेश्चन से और लास्ट क्वेश्चन से क्या डिफरेंस है, इसने बोला आपको डिजाइन अ रेक्टेंगुलर बीम।
इसमें आपको रेक्टेंगुलर बीम डिजाइन करके देनी है, ठीक है, अपने क्लाइंट को। मतलब आपसे मान लो कोई बंदा कह रहा है कि यार मुझे इतने बाय इतने सेक्शन की बीम बनानी है और मुझे बताइए कि कैसे मैं डिजाइन करूँ, ये मेरा स्पैन है और इतना लोड आना है, उसमें लाइव लोड जो है बीम पे इतना पड़ना है, ठीक है। तो ये आपको उसने डेटा दिया, उसने कहा आप मुझे एक रेक्टेंगुलर बीम डिजाइन करके दे दो जो मैं अपने घर पे लगा सकूँ, घर पे मैं कंस्ट्रक्ट करा सकूँ, ठीक है। लेकिन जो इससे पहला क्वेश्चन था उसमें क्या था, उसने ऑलरेडी बता रखा था कि वो डबली रेनफोर्स बीम है, ठीक है, और वो बता रहा था कि क्या ये पास होगी कि नहीं होगी, वो आपको चेक करना था। तो इसमें फर्क क्या, आपको ये पता नहीं कि रेक्टेंगुलर बीम सिंगली रेनफोर्स्ड होगी कि डबली रेनफोर्स्ड होगी, ठीक है, ये अभी आपको निकालना पड़ेगा। और वो कैसे पता करते हैं वो आपको पता है, वो आपको पता करना है। इफ बेंडिंग मोमेंट इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अगर बीएम इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR1 क्यूबीडी स्क्वायर से बड़ा हो गया अगर, तो आपको डबली रेनफोर्स सेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो आपकी वो डबली रेनफोर्स बीम हो जाएगी रेक्टेंगुलर बीम, ठीक है। तो आप ये चेक कर लो, आप उसको डिजाइन करके दोगे, मतलब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कैसे आप डिजाइन करके दोगे, ठीक है। तो अगेन सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, लोड निकालेंगे, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट तो बेंडिंग मूवमेंट है हमारे लिए अभी, ठीक है। तो लाइव लोड 45 गिवन था ऑलरेडी। सेल्फ वेट कैसे निकालते हैं, अगेन विड्थ इनटू द ओवरऑल डेप्थ इनटू यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, ये आ गया। तो सेल्फ वेट प्लस लाइव लोड प्लस सेल्फ वेट आ गया आपका 45 प्लस 5 दैट इज 50.6 समथिंग किलो न्यूटन पर मीटर, राइट। सो दिस इज योर टोटल लोड जो बीम में लग रहा है, ठीक है। आप एक और चीज ध्यान रखना, कभी कभी आपको ये सेल्फ वेट जैसे यहाँ दिया था ना, यहाँ कुछ नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, तो आपको लेना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। अगर उसमें लिखा हुआ है कि ऑलरेडी इंक्लूडेड है इस वेट में, तो आपको तब लेने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें लिखा हुआ एक्सक्लूडेड है तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस थिंग आल्सो यू हैव टू चेक। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा तब ये सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन अ बीम कैन बी WL स्क्वायर बाय 8, सो दिस इज योर 355 और 366 लेट अस से किलो न्यूटन मीटर, राइट। तो इतना तो आपका बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है। अब आपको दूसरी चीज क्या देखनी है कि भाई मेरा जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, मतलब कि जो मैक्सिमम मेरी बीम झेल सकती है, ये उससे ज्यादा है कि कम है, ठीक है। तो अब मुझे आगे बढ़ने से पहले आप लोग खुद एक थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए और सोचिए कि अगर मेरा बेंडिंग मोमेंट 355 है, ठीक है, और मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इससे ज्यादा आ जाता है, तो क्या होगा। तो कुछ नहीं, मैं सिंगली रेनफोर्स बीम डिजाइन कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि जितना मेरी बीम झेल सकती है उससे कम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है ना, तो मैं सिंगली रेनफोर्स करूंगा, मैं क्यों डबली रेनफोर्स बनाऊं। बट अगर केस ऐसा हो गया कि 355 बेंडिंग मोमेंट है और मान लो 200 हमारा मैक्सिमम जो बीम दे सकती है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 200 आ रहा है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर हम लोगों को, फिर हम सिंगली रेनफोर्स बीम तो नहीं प्रोवाइड कर सकते, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, डबली रेनफोर्स सेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन लेट अस सो लेट अस चेक, ठीक है। अब देखते हैं स्टेप 2, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगली रेनफोर्स। ये बहुत ध्यान रखना, मतलब मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगली रेनफोर्स बैलेंस सेक्शन, ठीक है, वो रखना है आपको, उससे चेक करना है। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR1 क्या होता है, क्यूबीडी स्क्वायर, पहले से पढ़ते आ रहे हैं। क्यू क्या होता है, हाफ सी जे के, ये सारी फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। जे क्या होता था, 1 - k/3, ठीक है। अब इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आपको याद हो जाता है बेसिकली। तो आप जैसे जैसे एग्जाम्पल सॉल्व करोगे you'll ऑटोमेटिकली लर्न दिस फॉर्मूलाज, ठीक है। तो k इक्वल्स टू MC/T+MC, तो k निकाल लिया आपने, क्या k की मदद से j निकाल सकते हो। j कितना होता था, 1 - k/3, तो इससे ये आ जाएगा। q क्या होता था, हाफ 1/2 CJK, तो c आपको पता है M25 ले कितना लेना है, ठीक है। c एंड j योर वैल्यू इज हियर एंड k इज हियर, तो आपका 1.1 आ जाएगा, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो क्यूबीडी स्क्वायर में, तो q आपका आ गया 1.1, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। b वर्थ गिवन थी 300, डेप्थ आपकी 750 गिवन थी, उसमें 50 माइनस कर लिया तो इफेक्टिव डेप्थ आ गई, ठीक है, 700 अपॉन 10⁻⁶ ऑफ कोर्स 4 किलो न्यूटन मीटर। तो ये आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ गया। तो अभी आप खुद देख लीजिए आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आ गया, जो बीम झेल सकती है वो है 163, और जो आपका बेंडिंग मोमेंट आया था वो कितना आया, 355। तो आप बताइए कि इस बीम में क्या करूँ मैं इसका। मेरी बीम झेल सकती है 163 और बेंडिंग मूवमेंट जो लोड की वजह से आ रहा है वो 355 आ रहा है, इतना ज्यादा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज द सॉल्यूशन। Doubly reinforced. So I'll tell my client that I'll be designing a doubly reinforced rectangular beam section, ठीक है। तो अब वो उसको डिजाइन करके देते हैं, देखिए कैसे डिजाइन करेंगे। तो यहाँ तक तो भाई आपको पता चल गया। So this is like bending moment is greater than moment of resistance 1, right? तो बेंडिंग मोमेंट आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ज्यादा आ गया, तो क्या होगा, आप डबली रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन कर रहे हो, ठीक है। सो इट इज अप टू यू, आप कैसे इसको डिजाइन कर रहे हो। तो नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, मैंने बताया था जैसे आपको डिजाइन करना होगा आपको 3 चीजें निकालनी है सिर्फ। क्या क्या, AST 1, एरिया ऑफ स्टील 2
एंड एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट ASC, ठीक है। ये तीनों चीज निकाल लिया आपने, आपका सेक्शन आपका डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। बिकॉज डायमेंशन तो आपको पता है ना ऑलरेडी, ये डायमेंशन तो उसने इसका गिवन है विड्थ इनटू दिस डेप्थ, तो आपको उसने बता रखा है, बस आपको रेनफोर्समेंट निकालनी है, राइट। तो आपका सेक्शन डिजाइन हो जाएगा, बस अब कुछ नहीं करना आप लोगों को। आपको फॉर्मूला जो पता थे वो पुट ऑन कर दो यहाँ पर। AST1 फॉर्मूला, AST1 किससे निकलता था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR1 की वजह से निकलता था। और MR1 कितना होता है, QBD स्क्वायर। तो QBD स्क्वायर आपने निकाल लेकर 163 यहाँ पुट कर दो। सिग्मा ST Fe415 के लिए मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन इज 230, यू नो दिस। जे आपने मेरे ख्याल से पहले निकाल लिया था ऊपर ही 0.9, ऊपर आप देखोगे तो जे पीछे आएगा आपको। डी वॉज इफेक्टिव डेप्थ दैट इज 700, तो AST1 आपका आ गया कुछ 1121, ठीक है, 1121 mm²। सो दिस इज योर एरिया ऑफ स्टील 1, ठीक है भाई साहब। अब मुझे अभी मैं फर्दर आगे बढ़ने से पहले मुझे एक चीज बताइए कि मेरा आप इसको देखिए हियर, यस। तो मेरा बेंडिंग, जो मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो मेरी बीम झेल सकती है 163 है, ठीक है, और जो मेरा बेंडिंग मोमेंट आ रहा है 355 है। तो मेरा सिंगली रेनफोर्स सेक्शन कितना झेल सकता है एक्चुअल में, बताइए। अगर मैं सिंगली रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन कर रहा था तो वो कितना लोड तक का झेल सकता था। जो मेरा MR1 होता था, ठीक है, वो आ रहा है 163, ठीक है। तो MR1 किसका था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगली रेनफोर्स बीम, राइट। तो ये 163 था, और आपको बेंडिंग मोमेंट आ रहा है 355। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपको बेंडिंग मोमेंट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ज्यादा आ जाएगा, कितना ज्यादा आ रहा है, दैट इज से दिस इज योर 355, दिस 56, लेट अस से दिस इज योर 163। मतलब ये तो आपका आ रहा है बेंडिंग मूवमेंट जो आपकी बीम में डेवलप हो रहा है, एंड दिस इज योर लाइक मैक्सिमम, ठीक है। तो मेरे को कितना मेरी बीम को और झेलना एक्स्ट्रा, सॉरी, मेरी बीम को कितना और झेलना पड़ेगा एक्स्ट्रा, क्योंकि 192.79। हाँ हाँ मतलब आप, 192.79। ठीक है। तो आप इसका डिफरेंस निकाल लीजिए जो भी आएगा, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी योर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 2। आप इसको निकाल के देख लीजिए, 63 एंड 15, दिस विल बी योर 193, sir. 193 will be your moment of resistance MR, MR2, ठीक है। ये आपका MR1 आया, ये आपका बेंडिंग मोमेंट था ऊपर वाला, दिस वाज योर बेंडिंग मोमेंट, दिस वाज योर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 1। तो जो रिमेनिंग है वो कितना है, 193 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो बचा कितना, तो मेरे को ये भी तो लोड झेलना है, ये कौन झेलेगा, अब ये झेलेगा एरिया ऑफ स्टील 2 एंड ASC जो एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट था, ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो इससे क्या मतलब हुआ कि जो 163 तक का था वो लोड तो मेरा ले सकता है सिंगली रेनफोर्स बीम ओनली, ठीक है। लेकिन जो बच गया 193, इसको झेलने के लिए मुझे डबली रेनफोर्स डिजाइन करनी पड़ी, ठीक है। तो अब आप खुद से ये चीज नोटिस करेंगे। तो AST1 जो मैं निकालूंगा, AST1 किसकी वजह से होता था, इट वॉज बिकॉज ऑफ द सिंगली रेनफोर्स बीम। तो सिंगली रेनफोर्स बीम के लिए कौन सा लगाऊंगा, मैं MR1 लगाऊंगा, देखिए मैंने लगाया भी होगा नीचे फॉर्मूला सी। AST1 निकालने के लिए मैंने क्या निकाला है, MR1, ठीक है, MR1 वाला फॉर्मूला लगाया। उसी तरीके से अब मेरे को AST2 निकालना है, तो AST2 मैं किससे निकालूंगा, AST2 विल बी ड्यू टू MR2, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 2 की वजह से होगा, जो कि मेरा 193 समथिंग है, ठीक है, 193 या 192 पॉइंट समथिंग आएगा, बिकॉज मैंने वो ओवरऑल ले लिया, ठीक है, जो भी आएगा देख लेंगे अभी। तो देखिए MR2 मेरा कितना आया, बेंडिंग मोमेंट माइनस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये हमने निकाल लिया था, मेरा 193 आते हैं, 192 बिकॉज मैंने अप्रोक्सीमेट ले लिया था। सो MR2 इज 192, ठीक है। तो ये वाला जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, 163 तो सिंगली रेनफोर्समेंट ने ले लिया, वो AST1 झेल लिया। ये जो बचा हुआ है ये कौन झेलेगा, AST2 और ASC, ठीक है। तो अब आप निकालोगे AST2 सी है, तो इसको ध्यान से देखिए। AST2 का जब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है, तो AST2 में कौन सा लगा रहा हूँ, MR2, ठीक है। अगर आप ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सेकंड वाला पार्ट में यूज करें उसका,
ठीक है, टेंशन साइड वाले फॉर्मूले का। आप कंप्रेशन साइड वाले से भी निकाल सकते हो MR2 से, बट डिपेंड करता है आप कौन सी तरीके से निकालना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपके लिए ईजी है, टेंशन साइड से निकालना तो MR2 निकाल लो। MR2 कितना हो जाएगा 192.7 × 10⁶। सिग्मा एस टी आपको पता है, डी आपको पता है, डी सी इज द कवर 50। ठीक है, तो ये आपका एरिया ऑफ स्टील आ गया, एरिया ऑफ स्टील 2। ठीक है, जो किसको झेलेगा MR2 को झेलेगा। ठीक है, तो ये कितना है 1289। तो AST1 फाइंड आउट कर लिया आपने, AST2 फाइंड आउट कर लिया। थर्ड इज योर एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। ठीक है, ASC जो ऊपर की तरफ रेनफोर्समेंट लग रही है वो कैसे निकाल सकते हो? सिंपल वो वाला फॉर्मूला लगा दो जो हम लोगों ने उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था ना, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस फाइंड आउट करने के लिए। तो उसमें ASC आ रहा था, है ना, ये फॉर्मूला बन रहा था उसका। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसी को दैट वाज इक्वल टू MAST2 D - X उसके इक्वल था। आप ऊपर फॉर्मूला देखोगे तो आप ASC उससे डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। ये फॉर्मूला हमने अलग से लिख के भी दिखाया है वैसे। ठीक है, तो याद करने की जरूरत नहीं है इस फॉर्मूले को पूरा का पूरा। आपको अगर इक्वेशन आती होगी तो यू कैन डायरेक्टली राइट दिस फॉर्मूला आल्सो। तो इस फॉर्मूले में पुट कर लो, देखो सब कुछ आपको पता है, M आपको पता है, AST2 अभी अभी निकाला है आपने, D पता है, XA पता है आपको। X एक ही जगह पे आप ये कैसे निकाल सकते हो उसको? ठीक है, ये इसने डायरेक्टली उससे निकाला है 0.289 इंटू डी। ठीक है, ये एक फॉर्मूले से इसने एक्स से निकाला हुआ है। बाकी आप वरना आपको एक्स से निकालना है तो आप वही क्रिटिकल सेक्शन वाले से भी निकाल सकते हो। ठीक है, जो एक्स ए अपॉन एक्स सी करके जो फॉर्मूला निकालता था उससे भी निकाल सकते हो आप। तो इट इज प्रीटी सिंपल, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, और शायद मैंने इसको दूसरे उससे भी कर रखा है, देखिए शायद, ये देखिए नीचे और लिखा हुआ है। सो इस वाले फॉर्मूले से तो आपका आ गया 2990.6, मतलब ये आपकी ASC मतलब जो आपको ऊपर प्रोवाइड करनी पड़ेगी AST। So if this is a section and these are your AST, ठीक है, area of steel in tension, and this is your, अगर ऊपर आ रहा है तो that is your, this one will be your area of steel in concrete ASC। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो AST लिखा है 1 बट ऊपर AST और 1 है, तो AST कुछ नहीं है, बेसिकली इट इज AST1 प्लस AST2, सिंपल। ठीक है, इन दोनों का सम है वो एरिया का, आप सम कर दोगे तो आपको एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन आ जाएगा, बिकॉज ये टेंशन साइड में तो प्रोवाइड कर रहे हो आप AST2। ठीक है, तो आप दोनों को ऐड कर लेना ऊपर, वो आपको एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा। ठीक है, और देखिए दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था, अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो सिंपल आप दूसरा तरीका क्या यूज कर सकते हो ASC निकालने का। आप निकाल लो इसका CA आपको पता है M25 के लिए कितना होता है, सिग्मा CBC इज 8.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। C डैश निकाल दो, C डैश क्या था, एट द लेवल ऑफ कंक्रीट यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रेस एट द लेवल ऑफ कंक्रीट, इस तरीके का जो बन रहा था आपका, सॉरी। ठीक है, स्ट्रेस एट द लेवल, ये था आपका C डैश, ये एट द लेवल ऑफ स्टील। तो C डैश आप निकाल लो, अगेन सिंगल ट्रायंगल वाले फॉर्मूले से आप निकाल लो इसको, सब कुछ आपको पता है, XA CA। ठीक है, तो इससे आपका आ गया 6.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फाइन। सो ASC क्या होगा, एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट का फॉर्मूला। आप देखिए, अब मैं इसको मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 2 वाली साइड से भी लगा के देख रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से आंसर सेम ही आना चाहिए आपका। MR2 वाली साइड से निकाला, MR2 में हम लोगों को C डैश निकालना पड़ता है, इसलिए मैंने ये यहाँ पर C डैश कैलकुलेट किया है आपको ऑलरेडी। सिंपल है। ठीक है, आप कोई भी आप अप्रोच लगा सकते हो। ठीक है, जहां से आपको ASC फाइंड आउट हो जाए आप वो लगा लो। तो मैंने मूवमेंट ऑफ 2 MR2 वाला फॉर्मूला लगा के देख लिया इसमें, इसका इस हिसाब से मैंने जब इसमें पुट ऑन की वैल्यूज तो देखिए कितना आ रहा है 2990, और मेरे ख्याल से ऊपर कितना आ रहा था 2990 एग्जैक्टली, है ना। तो आप कोई भी अप्रोच से आ जाइए, आप ये चाहे तो न्यूट्रल एक्सेस एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस वाले फॉर्मूले से ASC निकाल लीजिए, चाहे तो आप मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 2 वाले फॉर्मूले से ASC निकाल लीजिए, तो दैट इज अप टू यू। आप कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकते हो। तो तीनों चीजें हमें पता चल गई, तीनों चीजें मतलब कि AST1 AST2 एंड ऑफ कोर्स ASC, ये तीनों हमने फाइंड आउट कर लिया। ये हमारा सेक्शन जो है वो डिजाइन होगी। तो टोटल एरिया ऑफ स्टील कितना हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन हो जाएगा, जैसे मैंने बताया AST1 प्लस AST2, दोनों को ऐड कर दो, दिस विल बी योर AST एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, एंड दिस इज योर, this one above here is your area of steel in compression, so I can write this ASC। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि आपको कंप्रेशन वाली साइड पे कितना रेनफोर्समेंट लगाना है, इतना। ठीक है, और टेंशन वाली साइड पे कितना लगाना है
2410 mm², इतना रेनफोर्समेंट लगाना है। बाकी डायमेंशन आपको पहले से गिवन थी, 230 बाई 750 का जो डायमेंशन था वो आपको ऑलरेडी गिवन था, ठीक है। तो दिस शुड बी अप्रोच टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ठीक है, आई होप कि ये आपको अभी समझ में आ गया होगा। इसमें कोई इशू है अभी, कोई डाउट है जो पूछना चाहते हैं आप लोग?